Hello students, welcome to my channel Mini School. Today I will teach you class 2nd English Unit 2 poem I am lucky. So children, अब हम पढ़ेंगे poem I am lucky. Lucky means भाग्यशाली, मैं भाग्यशाली हूँ। यहाँ पर आप पिक्चर में एक बच्ची को देख सकते हैं। ये है बच्ची। तो इस पोएम में ये बच्ची क्या कहती है, अब हम पोएम पढ़ेंगे। If I were a butterfly, I would be thankful for my wings. If I were a manna in a tree, I would be thankful that I could sing. तो ये बच्ची क्या बोल रही है, अगर मैं एक बटरफ्लाई होती, इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई, अगर मैं एक तितली होती, आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स, तो मैं अपने पंखों के लिए धन्यवाद देती। विंग्स क्या होते हैं, पंख, तो मैं अपने पंखों के लिए धन्यवाद देती। इफ़ आई वर अ मैना इन अ ट्री, अगर मैं एक पेड़ में रहने वाली मैना होती, आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग, मैं धन्यवाद देती कि मैं गा पाती हूँ। सिंग मीन्स गाना। If I were a fish in the sea, I would be thankful that I can wriggle and giggle with glee. So I just think I am lucky to be me, not you but me. तो बच्ची बोल रही है, इफ़ आई वर अ फिश इन द सी, अगर मैं समुद्र की एक मछली होती, आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रिगल एंड गिगल विद ग्ली। रिगल मीन्स होता है रेंगना या फिर टेढ़े मेढ़े होकर घूमना, गिगल विद ग्ली मजे के साथ, खुशी के साथ। तो बच्ची बोल रही है, अगर मैं समुद्र की एक मछली होती तो मैं टेढ़े मेढ़े होकर उत्साह के साथ घूमने के लिए आपको क्या देती, धन्यवाद देती। सो आई जस्ट थिंक आई एम लक्की टू बी मी, तो मैं केवल यही सोचती हूँ कि मैं भाग्यशाली हूँ अपने लिए, नॉट यू बट मी, तुम जैसी नहीं बल्कि अपने जैसी, नॉट यू बट मी, तुम जैसी नहीं बल्कि अपने जैसी, मैं केवल यही सोचती हूँ, मैं अपने लिए भाग्यशाली हूँ। आई एम लक्की टू बी मी, मैं अपने लिए भाग्यशाली हूँ, नॉट यू बट मी, तुम जैसी नहीं बल्कि अपने जैसी। इफ़ आई वर एन एलिफेंट, I would be thankful that I can raise my trunk. If I were a kangaroo, I would try to hop right up to the moon. तो बच्ची बोल रही है, If I were an elephant, अगर मैं एक हाथी होती, I would be thankful that I can raise my trunk. Raise means उठाना, trunk means सूंड, अपनी सूंड को उठा पाने के लिए मैं धन्यवाद देती। अगर मैं एक हाथी होती तो मैं अपनी सूंड को उठा पाने के लिए धन्यवाद देती। If आई वर अ कैंगरू, अगर मैं एक कैंगरू होती तो आई वुड ट्राई टू हॉप राइट अप टू द मून, तो मैं क्या करती, ऊपर चाँद में जाने का प्रयास करती। मैं तो ऊपर चाँद तक जाने का क्या करती, प्रयास करती या फिर कोशिश करती। इफ़ आई वर एन ऑक्टोपस, आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई 8 आर्म्स, अगर मैं एक ऑक्टोपस होती तो मैं क्या करती, अपने 8 आर्म्स के लिए, अपने 8 भुजाओं के लिए या फिर 8 हाथों के लिए धन्यवाद देती। सो आई जस्ट थिंक आई एम लक्की टू बी मी, तो मैं केवल यही सोचती हूँ कि मैं अपने लिए भाग्यशाली हूँ, नॉट यू, तुम्हारी जैसी नहीं, बट मी, अपनी जैसी बल्कि अपनी जैसी हूँ। वट डू यू थिंक यू वॉन्ट टू बी, तुम क्या बनना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू बी लाइक मी, क्या तुम मेरे जैसे बनना चाहते हो, मेरी तरह बनना चाहते हो, और जस्ट यू, केवल अपनी तरह, केवल अपनी तरह। सो चिल्ड्रन, इस पोएम में हमने इस लड़की के बारे में जाना कि ये बच्ची क्या सोचती है। ये अपने आसपास के क्रिएचर्स को देखकर ये सोचती है कि जो क्वालिटीज़ इनमें हैं अगर मेरे में भी होती तो मैं क्या करती, ईश्वर का धन्यवाद करती। तो अंत में ये बच्ची सोचती है, मैं जैसी हूँ, मैं अपने आप के लिए क्या हूँ, लक्की हूँ, जो भी मुझ में जो क्वालिटीज़ हैं और मैं उसके लिए लक्की हूँ, तो एक दूसरों के जैसे नहीं बनना चाहती। तो इस पोएम से हमें ये सीख मिलती है, हम जैसे हैं हमें अपने आप के जैसा बनना चाहिए, और जो भी हमारे अंदर खूबियाँ होती हैं हमें वो चीज़ें करनी चाहिए, हमें दूसरे के जैसा नहीं बनना चाहिए। अब हम न्यू वर्ड्स करेंगे। BUTTERFLY बटरफ्लाई, MINA मैना, FISH फिश, KANGAROO कैंगरू, OCTOPUS ऑक्टोपस। अब हम वर्ड मीनिंग्स करेंगे। लक्की मीन्स ब्लेस्ड, भाग्यशाली। थैंकफुल, फिल्ड विथ फीलिंग ऑफ थैंक्स, धन्यवाद देना। विंग्स, अ फेदर ऑफ बर्ड्स, पंख, जो बर्ड्स के फेदर होते हैं उन्हें बोलते हैं पंख। सी, अ लार्ज वाटर बॉडी, समुद्र। सी मीन्स समुद्र, हिंदी में सी को क्या बोलते हैं, समुद्र। ये एक लार्ज बॉडी होती है वाटर की, तो इसे क्या बोला जाता है, समुद्र। रिगल,
टू मूव स्लोली, रेंगना। गिगल, टू लाफ लाउडली, तेज से हंसना, तीव्र स्वर में हंसना। ग्ली, हैप्पीनेस, खुशी। ट्रंक, अ लॉन्ग नोज ऑफ एन एलिफेंट, हाथी की सूंड। हॉप, टू जंप, उछलना। ऑक्टोपस, अ स्ट्रेंज सी क्रिएचर हैविंग 8 आर्म्स, और इसे हिंदी में बोलते हैं अष्टभुज। स्ट्रेंज मीन्स होता है अनोखा, सी क्रिएचर्स समुद्र में रहने वाला जीव, हैविंग 8 आर्म्स जिसके क्या होते हैं 8 आर्म्स होते हैं, 8 हाथ होते हैं, तो उसे बोला जाता है ऑक्टोपस और हिंदी में अष्टभुज। लेट्स टॉक, अब है क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डू यू थिंक द बटरफ्लाई लाइक्स इट्स विंग्स? जो बटरफ्लाई होती है उसे अपने विंग्स क्यों पसंद हैं? तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तितली को अपने पंख पसंद हैं? तो आंसर, आई थिंक द बटरफ्लाई लाइक्स इट्स विंग्स बिकॉज दे लुक ब्यूटीफुल एंड सी कैन फ्लाई विद दीज विंग्स। हम ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि जो बटरफ्लाई होती है उसके विंग्स क्या होते हैं, ब्यूटीफुल दिखते हैं। दे लुक ब्यूटीफुल एंड सी कैन फ्लाई विद दीज विंग्स, वह अपने विंग्स से उड़ सकती है, जो अपने पंखों से वह उड़ सकती है। कैन मीन्स होता है सकना, तो वह अपने पंखों से उड़ सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कैन द मैना डू? मैना क्या कर सकती है? आंसर, द मैना कैन सिंग, मैना गा सकती है। सिंग मीन्स गाना, मैना गा सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कैन यू डू? सिंग, पेंट, राइट। तुम क्या कर सकते हो? गा सकते हो, पेंट कर सकते हो या फिर लिख सकते हो। तो आंसर में क्या लिखेंगे? आई कैन सिंग, पेंट एंड ऑल्सो राइट। तो हम आंसर में ऐसे आंसर लिख सकते हैं। आप यहाँ पर अपनी पसंद से भी आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डू यू थिंक द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन द वाटर? जो फिश थी, तुम क्या सोचते हो कि जो फिश है, फिश वो वाटर के अंदर रियली में खुश थी, वास्तव में खुश थी? रियली मीन्स वास्तव में। आंसर, यस आई थिंक फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन द वाटर। हाँ, जो फिश थी वो वाटर के अंदर रियली खुश थी। नेक्स्ट है रीडिंग इज़ फन। कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। यहाँ पर एनिमल्स एंड उनके एक्शंस दिए हैं, तो हमें इन्हें कंप्लीट करना है। अ बटरफ्लाई कैन फ्लाई, एक बटरफ्लाई जो होती है वो उड़ सकती है। अ मैना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? कैन सिंग, अ मैना कैन सिंग। डैश कैन रिगल, तो यहाँ क्या लिखेंगे? अ फिश कैन रिगल। एन एलिफेंट, तो क्या लिखेंगे हम? एन एलिफेंट कैन रेज हिज ट्रंक, कैन रेज हिज ट्रंक। TRUNK, ट्रंक। अ कैंगरू कैन हॉप, अब क्या लिखेंगे? कैन हॉप, तो यहाँ क्या लिखेंगे? अ कैंगरू। अ कैंगरू कैन हॉप। यू, तो क्या लिखेंगे? यू, तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। यू कैन रीड, यू कैन राइट, यू कैन डांस, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रीड। नेक्स्ट है लेट्स लिसन, चलो सुनते हैं। कैंग हैज अ ड्रीम, कैंग का एक सपना। कैंग का एक सपना है। कैंग फ्लू इनटू द स्काई, ही फ्लू टू द मून, ही फ्लू थ्रू अ क्लाउड, ही स्लिप डाउन अ ट्री, कैंग वोक अप विद अ बैंग। कैंग क्या होता है? यहाँ पर जो पिक्चर में आप देख सकते हैं कैंगरू, इसके लिए बोला गया है कि कैंग सपने में क्या देखता है। कैंग फ्लू इनटू द स्काई, वो आसमान में उड़ा। ही फ्लू टू द मून, और कैंग ने क्या किया? मून क्या होता है? चाँद, चंद्रमा तक के लिए क्या भरी? उसने उड़ान भरी या फिर वो चाँद तक उड़ा। ही फ्लू इन थ्रू अ क्लाउड, और वो क्लाउड के थ्रू उड़ा। ही स्लिप डाउन अ ट्री, और जैसे ही वो उड़ रहा था तो क्या होता है? ट्री से वो स्लिप्ड हो जाता है, फिसल जाता है। स्लिप्ड मीन्स फिसलना। कैन वोक अप विद अ बैंग, और तभी क्या होता है? धमाके की आवाज़ के साथ वो जाग जाता है। कैन वोक अप विद अ बैंग, बैंग मीन्स धमाका और वोक अप जागना, तो कैन धमाके के साथ जाग जाता है। नेक्स्ट है साइलेंस गेम, मौन गेम, जो चुप रहकर एक गेम खेलना है। क्लोज योर आइज एंड हियर योर टीचर से द फॉलोइंग वर्ड्स बटरफ्लाई, मैना, फिश, एलिफेंट, कैंगरू। तो यहाँ पर आपको अपनी आंखें बंद करनी है और आपके टीचर ये वर्ड्स बोलेंगे तो आपको सुनना है।
विथ योर आइज स्टिल शट, आपकी आंखें अभी भी बंद हैं। इमेजिन दैट यू आर सीइंग दीज क्रिएचर्स, तो आप इमेजिन करो कि आप इन जो वर्ड्स आपके टीचर बोल रही हैं उनको आप देख रहे हैं, जो भी, जैसे कि बटरफ्लाई है तो आप उसको देख रहे हैं। ओपन योर आइज एंड मूव लाइक दे डू, तो आपको इसके बाद अपने आइज ओपन करनी है और उसके बाद जो बटरफ्लाई करती है वैसा ही आपको भी करना है। जैसे बटरफ्लाई चलती है, मूव करती है, वैसे ही आपको भी चल के दिखाना है। यह एक गेम है जिसे आप अपनी क्लास में बच्चों के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेट्स ड्रॉ, कंप्लीट द पिक्चर्स एंड लेबल दैम। यहाँ पर 2 पिक्चर्स दी हैं जिनके बॉडी पार्ट्स अलग करके दिए हैं। यहाँ पर हमें इनको ड्रॉ करना है, उसके बाद इनके नेम लिखने हैं। ये है एलिफेंट और एक है कैंगरू। तो हम सबसे पहले एलिफेंट के नेम लिखेंगे, बॉडी पार्ट्स नेम लिखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये टेल है तो आप यहाँ पर टेल ड्रॉ करेंगे और यहाँ लिखेंगे TAIL टेल। देन यहाँ पर ईयर ड्रॉ करेंगे, ये है ईयर, तो आप यहाँ पर ईयर ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे EAR ईयर। ये है ट्रंक, तो आपको यहाँ पर ट्रंक ड्रॉ करनी है और यहाँ लिखना है TRUNK ट्रंक। इसके बाद आप कैंगरू के ईयर्स ड्रॉ करेंगे ऐसे, और देन यहाँ पर लिखेंगे ईयर्स EARS ईयर्स, और यहाँ पर लेग्स ड्रॉ करेंगे और लिखेंगे LEGS लेग्स। नेक्स्ट है लेट्स राइट एंड एक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे कुछ हिंट वर्ड्स दिए हैं तो यहाँ पर इन्हें देखकर इनकी हेल्प से हमें यहाँ पर फिल करना है। इफ़ आई वर अ कैंगरू आई वुड, तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर में हॉप। इफ़ आई वर अ टाइगर आई वुड रोर। इफ़ आई वर अ फिश आई वुड स्विम। इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। ऐसे ही हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और यह है जैसे इफ़ आई वर अ कैंगरू आई वुड हॉप, अगर मैं एक कैंगरू होता तो मैं उछल पड़ता। ऐसे ही रोर का मीनिंग है दहाड़ना, स्विम मीन्स तैरना, और फ्लाई मीन्स उड़ना। इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं एक चिड़िया होती तो मैं उड़ पड़ती। तो ऐसे ही आपको भी अपनी बुक में ये सारे वर्ड्स फिल करने हैं। नेक्स्ट है से अलाउड, जोर से बोलो। OCTOPUS ऑक्टोपस, तो ऐसे यहाँ पर हमें अलग अलग करके ये लेटर्स दिए हैं जिन्हें जोड़ के हमें बोलना है। OCTOPUS ऑक्टोपस। ELEPHANT एलिफेंट। BUTTERFLY बटरफ्लाई। KANG कैंग, GAROO कैंगरू। तो ऐसे हम ये सारे वर्ड्स जोर से बोलेंगे। नेक्स्ट है लेट्स ड्रॉ, कंप्लीट दिस पिक्चर एंड ड्रॉ सम प्लांट्स, सेल्स, स्टोन एंड फिश। यहाँ पर एक ऑक्टोपस का पिक्चर दिया हुआ है, इसको आप पहले कंप्लीट करेंगे। ट्रेसिंग लाइन की हेल्प से इसको पूरा फिल करेंगे। देन आप कुछ और पिक्चर्स बनाएंगे, प्लांट्स, सेल्स, स्टोन्स एंड फिश। नेक्स्ट है लेट्स राइट, एड फुल टू द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेज। ब्रैकेट में दिए हुए वर्ड्स में फुल ऐड कीजिए, देन कंप्लीट द सेंटेंसेज। उसके बाद जो सेंटेंसेज हैं उन्हें कंप्लीट कीजिए। तो यहाँ पर हम ये हेल्प है तो इसमें फुल ऐड करेंगे। यू मस्ट बी डैश टू योर फ्रेंड्स, तुम्हें हमेशा अपने दोस्तों के लिए मददगार होना चाहिए या फिर तुम्हें अपने दोस्तों की हेल्प करनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेल्पफुल। मेक अ ड्राइंग, मेक अ कलरफुल ड्राइंग, एक कलरफुल ड्राइंग बनाओ। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कलरफुल। कलरफुल। द पपी इज सो प्लेफुल, तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्लेफुल। बी डैश वाइल क्रॉसिंग द रोड, केयरफुल। रोड क्रॉस करने के दौरान केयरफुल रहो। तो यहाँ क्या लिखेंगे, केयरफुल। केयरफुल। ऐसे ही आपको भी अपनी बुक में लिखना है। नेक्स्ट है जॉइन द 2 वर्ड्स टू मेक 1 वर्ड, लुक एट द एग्जाम्पल। यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया है PEACEFULL और फाइनल वर्ड क्या है, PEACEFUL। यहाँ पर सिंगल एल यूज किया है तो हम क्या लिखेंगे, ओनली सिंगल एल। तो ऐसे ही हम क्या लिखेंगे, PLL
प्लेफुल। ऐसे ही आप सारे वर्ड्स फिल करेंगे। राइट 5 थिंग्स यू कैन डू, स्टार्ट विद आई कैन। आप 5 चीज़ों के नाम लिखिए जिन्हें आप कर सकते हैं। स्टार्ट विद आई कैन। आई कैन से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर लिखा है आई कैन, तो आप क्या लिखेंगे? आई कैन रीड, आई कैन राइट, I can play, I can dance, I can run। अब है आई कैन नॉट बट आई कैन। मैं नहीं कर सकता बट लेकिन कर सकता हूँ। तो हम कौन कौन सी चीज़ें नहीं कर सकते और कौन सी कर सकते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे? आई कैन नॉट चिट बट आई कैन सिंग। मैं चहचहा नहीं सकता बट आई कैन सिंग, लेकिन मैं गा सकता हूँ। आई कैन नॉट क्रॉल, मैं रेंग नहीं सकता लेकिन मैं चल सकता हूँ। वॉक मीन्स चलना। आई कैन नॉट फ्लाई, मैं उड़ नहीं सकता बट आई कैन रन, लेकिन मैं दौड़ सकता हूँ। ऐसे ही आप अदर वर्ड्स भी लिख सकते हैं। सो चिल्ड्रन, आज हमने पोएम पढ़ी आई एम लकी। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।